Good morning, my dear students of class 8th. Myself Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 16 in the polity sections of your class 8th. Today's chapter is understanding law and your today's topic is law making process in India bill. Students, as you seen in this picture, there are several stages by which a proposal convert into the bill. Okay, and what are the process? Look at here, and we will read in details. Okay, so shall we start? Your heading is law making process in India bill. Students, introduction age. A minister or a member in charge of the bill seeks the leave of houses to introduce a bill. यानी कि एक मिनिस्टर होता है और मेंबर इन चार्ज ऑफ द बिल सीक द लीव ऑफ द हाउस, उस हाउस की लीव चाहता है और टू इंट्रोड्यूस ए बिल. इफ द बिल इज एन इम्पॉर्टेंट वन, द मिनिस्टर मे मेक ए ब्रीफ स्पीच. अगर बिल कोई एक इम्पॉर्टेंट है तो क्या होता है बेटा, मिनिस्टर जो होते हैं उसके बारे में ब्रीफ स्पीच देते हैं, स्टेटिंग इट्स मेन फीचर्स, इसके मुख्य बातों को बताते हैं. आफ्टर द बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, द फर्स्ट रीडिंग इज डीम्ड टू बी ओवर. और इंट्रोडक्शन जब इसका बिल का हो जाता है तो ये समझाया जाता है कि इसकी फर्स्ट रीडिंग हो चुकी है. नाउ कम टू दी सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज क्या है बेटा? एट दी फर्स्ट स्टेज, एट दी फर्स्ट स्टेज 3 ऑप्शंस आर ओपन टू हाउस. फिर फर्स्ट स्टेज में क्या होता है बेटा, 3 ऑप्शन जो हैं हाउस के पास बचे रहते हैं. उनमें से होते हैं पहला, द बिल में बी स्ट्रेट अवे टेकन इनटू कंसिडरेशन, और नंबर 2, इट मे बी रेफर टू एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी, और थर्ड, इट मे बी सर्कुलेटेड फॉर द प्रपोजल ऑफ इलेक्टिंग या एलिसिटिंग जनरल ओपिनियन थियोरन. तो पहला होता है, जब पहला एट द फर्स्ट स्टेज 3 ऑप्शन जो होते हैं इसके बिल के पास, हाउस के पास होते हैं कि बिल कहाँ पहुँचाना है. पहला, द बिल में बी स्ट्रेट अवे टेकन इनटू द कंसिडरेशन, हम बिल को सीधे कंसिडरेशन के पास सीधा ले जाएं. दूसरा, इट मे बी रेफर्ड टू एनी स्टैंडिंग कमिटी, या फिर किसी स्टैंडिंग कमिटी जो है उसके पास लिया जाए बिल. और इट मे बी सर्कुलेटेड फॉर द पर्पसेस ऑफ एलिसिटिंग जनरल ओपिनियन थ्योरम, यानी कि जनरल ओपिनियन लिया जाए इसके ऊपर, बिल के ऊपर. फिर उसके बाद क्या होता है, इन तीनों के बाद द नेक्स्ट स्टेज कंसिस्ट ऑफ द क्लॉज बाई क्लॉज कंसिडरेशन ऑफ द बिल, कि हम उस बिल की क्लॉज बाई क्लॉज कंसिडरेशन कराते हैं ऑफ द बिल एज रिपोर्टेड बाय द कमिटी, जो उसकी कमिटी रिपोर्ट देती है. व्हेन ऑल द क्लॉजेस हैव बीन पुट टू वोट एंड डिस्पोज्ड ऑफ, द सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल इज ओवर. जब सभी क्लॉजेस के बारे में पढ़ा लिया जाता है, उनकी वोटिंग करा दी जाती है, और वोटिंग के बाद जब वो पास हो जाता है तो उसकी समझा जाता है कि ये सेकंड रीडिंग हो चुकी है इसकी. फिर क्या होता है, चेंजेस और अमेंडमेंट्स टू द बिल कैन बी मेड ओनली इन दिस स्टेज. इस स्टेज में जो भी चेंजेस होते हैं या फिर अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट्स मीन्स होता है बेटा सुधार या संशोधन. बिल कैन बी मेड ओनली इन दिस स्टेज. अमेंडमेंट become a part of the bill if they are accepted
by a majority of the members present and voting. ओके, अमेंडमेंट जो होते हैं बिकम ए पार्ट ऑफ बिल, अपनी बिल के पार्ट बनते हैं इफ़ देयर, जहाँ पर आर एक्सेप्टेड बाई ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, प्रेजेंट होते हैं और वोटिंग करते हैं। फिर क्या होता है, द नेक्स्ट स्टेज इज द थर्ड रीडिंग। नेक्स्ट स्टेज क्या है बेटा इसकी, थर्ड रीडिंग। द डिबेट ऑन द थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल is a restricted character. It is confined only to argument either in support of the bill or for its rejection without referring to its detail. तीसरी स्टेज क्या होती है, या तो इसको सपोर्ट करो या फिर बिना पढ़े उसको रिजेक्ट करने की डिटेल बताओ। आफ्टर द बिल इज पास्ड इट इज सेंड टू द अदर हाउस। जैसे ही ये बिल पास हो जाता है इसको अदर हाउस में सेंड कर दिया जाता है। फोर्थ स्टेज क्या है, एट दिस स्टेज, इसको कहते हैं राज्यसभा स्टेज। एट दिस स्टेज द बिल इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा। इट गोज थ्रू ऑल द स्टेजेस इन दैट हाउसेस एज दैट इन द फर्स्ट हाउस। आप लोग जानते होंगे कि फर्स्ट हाउस क्या कहलाता है, लोकसभा, सेकंड स्टेज, सेकंड हाउस राज्यसभा। But if the bill passed by the one house is amended by the other house, it goes back to the original house। फिर इसमें अमेंडमेंट होता है तो क्या होता है फिर वो बिल आपका ओरिजिनल हाउस में दोबारा चला जाता है। इफ़ द लोकसभा डज नॉट एग्री विद द अमेंडमेंट, यदि लोकसभा डज नॉट एग्री विद द अमेंडमेंट इट शैल बी दैट द टू हाउस हैव बीन डिसएग्रीड। इसका ऐसा माना जाता है कि दो हाउसेज जो है डिसएग्रीड हैं। फिर क्या होता है, जॉइंट सेशन लिया जाता है। इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस, दो हाउसेस के बीच में अगर कस्सा खींची हो जाती है और इन द केस वेयर मोर देन 6 मंथ लैप्स हो जाते हैं इन द अदर हाउस, द प्रेसिडेंट में समन ए जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जॉइंट सेशन बनाते हैं टू हाउसेस का, विच इज प्रेसाइडेड ओवर बाय द Speaker of the Lok Sabha and the deadlock is resolved by simple majority। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस आती है प्रेसिडेंट के पास। When a bill has been passed, it is sent to the president